नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। हमारा जो विषय चल रहा था, हम विषय पर ये थे कि हम सबके जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी इसका हमका कोई सरोकार नहीं होता। सेकंड बात ये होती कि हमारा कोई लक्ष्य निश्चित जीवन में नहीं है। हम सबकी भावनाएं अच्छी हैं, हम बहुत पवित्र भावना से क्षेत्र पर आते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पर कोई गोल हमारे जीवन में नहीं कि क्या काम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम पूछे क्यों आए यहाँ पर, दर्शन करने आए, यात्रा करने आए, वंदना करने आए, अथवा तरह तरह के ग्रुप में थे तो एक साधन में मिलन हो गया। कोई बिरला नहीं बोलता कि हम मिथ्यात्व का नाश करने यहाँ पर आए। हम मिथ्यात्व का अभाव करना है, भव का अभाव करना है, संसार का नाश करना है। तो ये बातें ख्याल में नहीं आती हैं। कारण कि हमारी सोच में, हमारे चिंतन में, वो थॉट्स में क्रिएशन नहीं हो रहा है कि हम बहुत बड़े अपराधी हैं, मिथ्यात्व के हैं। और कल अपन एक स्लाइड आपको दिखाई, सिंगल पेज की स्लाइड आपको दिखाई थी, उसमें बताया था आपको कि क्रिया, भाव और मान्यता, कि हम सब जहाँ अटके वो क्रिया तक अटक जाते हैं। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे भावना रखते हैं, तो मूल तो हम क्रिया से ही है कि क्रिया अच्छी होना चाहिए। परिणाम कितना लगा, परिणाम कैसा लगा, हमें उस पर ख्याल नहीं जाता है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, शारीरिक पाप से अनंत गुना भारी मानसिक पाप है, उसे अनंत गुना भारी मान्यता का पाप है। तो हमारा बहुत से बहुत जो थॉट्स है अथवा हमारे जो प्रयास है वो क्रिया तक रहता है, बहुत से बहुत परिणाम सुधारने तक रहता है, यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है। हम पहुंच ही नहीं पाते। हमारी कोई मान्यता में कोई दोष चल रहा है, उसका भाव करना है, सही मान्यता करना है, उस तक हमारा। और मोक्ष मार्ग का पहला नियम यह है कि मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए। जिनागम में एक सिस्टम यह है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात ही मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ होता है, उसके बिना मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। ख्याल में आया? भले ही आप श्रावक बन जाएं, मुनिराज बन जाएं, चाहे कुछ भी कर लें, जब तक आपकी श्रद्धा में मान्यता उल्टी बैठी हुई है तब तक मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। तो यहां प्रहार होना चाहिए था। हम प्रहार कर रहे हैं क्रिया में, हम प्रहार कर रहे हैं परिणाम पर, यहां तो पहुंच ही नहीं पाता है। फिर अपन ने आपको एक दिखाया था, एक स्लाइड और आपको दिखाई थी कि 7 प्रकार के पापों की चर्चा जनागम में की गई है। चर्चा संग्रह ग्रंथ में रायमल जी साहब ने 7 प्रकार के पापों की चर्चा की। उसमें एक बनाया कि 7वें नंबर का जो पाप है वो जघन्य पाप है, उससे बड़ा पाप है 6ठे नंबर का है, उससे बड़ा पाप 5वें नंबर का है, उससे बड़ा चौथा, उससे बड़ा तीसरा, उससे बड़ा दूसरा, और अंतिम पाप पहले नंबर का है। तो आप देखेंगे पाप के 7 सोपान हमारे थॉट में भी नहीं है। हमको बड़ा एक अजीब लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भी पाप हो सकता है। तो पहला वाला था न्याय पूर्वक 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन। क्या न्याय पूर्वक? हम अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपने सिस्टम से टैक्स पेयर कर रहे हैं, तो हमें तो ये ख्याल में नहीं आ रहा ये भी पाप है। हाँ, ये भी पाप है। मूल बात ये है, हमने ग्रंथों की भाषा में कहा स्वरूप से बाहर जाना ही पाप है, आत्मा से बाहर निकलना ही पाप है। ख्याल में आया? ये तो बहुत बड़ी परिभाषा हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर समझिएगा तो हमने 2 कैटेगरी कर ली उसमें भी। जैसे ऐसा होता है ना कि पाप है 5 प्रकार के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हमने हिंसा को पाप माना, झूठ को पाप माना, चोरी को माना, कुशील को माना। कौन मानता कि परिग्रह पाप हो गया है? आपके यहाँ दुकान की ओपनिंग हो रही हो, नया घर आपने लिया हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई बोल रहे आपको कि आपका पाप बढ़ गया, बधाई हो बहुत बहुत आपको। नहीं, कोई नहीं मानता। हिंसा में पाप मानेंगे हम, झूठ में पाप मानेंगे, कुशील में पाप मानेंगे, चोरी मानेंगे। तो हम 3 दुकान हो गई, आज हमारी नई गाड़ी आई है और नई गाड़ी हम कोई मानता है कि हमारा पाप भी बढ़ गया है। उल्टा अब तो नया सिस्टम हो गया है, जब आप नई गाड़ी लेने जाते हैं ना मार्केट में, जब आप शोरूम जाते हैं
तो आजकल शोरूम वाले भी लंबी सी चाबी रहती है, उस चाबी पकड़ा देंगे आपको, तो ये वहाँ वो फैमिली खड़ी हो गई या हम खड़े हो गए, तो चाबी फोटो माई नई न्यू फैमिली मेंबर, ये चक्कर हो गया। हमें इसका जरा भी क्लिक नहीं होता है, ये परिग्रह बड़ा है, ये पाप बड़ा है, ये ख्याल में नहीं आता है। तो हमने उसमें 2 हिस्से कर दिए कि 4 तो पाप मानना, 1 को पाप नहीं मानना। पैसा बढ़ना पाप है कि नहीं? क्या वही पाप है? तो हमने उसको पाप नहीं माना, परिग्रह पाप है कि नहीं है? तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने 2 कैटेगरी नक्की कर ली, पाप में 2 हिस्से कर लिए, कम पाप को पुण्य कह दिया, ज्यादा पाप को पाप कहने में आ गया, बराबर। तो हमने ये एक नियम में बनाया, ये जो जनागम में है, पहला कौन सा था? न्याय पूर्वक 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन। सेकंड माने 6ठा नंबर का, उससे अनंत गुना है, उससे बड़ा है अन्याय पूर्वक विषयों का सेवन करना। सेकंड नंबर है, कौन सा है ये? जोर से बोलिए मिलकर के। अब देखना, कई बार ऐसा होता है, 2 शब्द हैं, न्याय और नीति। क्या शब्द है भाई? न्याय और नीति। जिसे करने पर पुलिस दंड दे उसका नाम अन्याय है, जिसे करने पर समाज दंड दे उसका नाम अनीति है, बराबर। अलग अलग हो गया, ख्याल में आया। जैसे समाज में उसको बुरा माना जाता हो, वो अनीति कहलाएगा, पर गवर्नमेंट उसको अप्लाई करती है, ठीक है, चलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है, उसकी पत्नी मर गई, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको तो शादी करना है, शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 60 के 80 में शादी कर सकता है, जिसका लॉ ऐसा है। यदि आप सिंगल हैं, आप शादी कर सकते हैं, तो समाज को बुरा मानेगा। समाज में ये, तो समाज में जो बुरा है वो क्या हुआ? अनीति, वो अन्याय नहीं हुआ, वो अन्याय नहीं है। ख्याल में आया? हमें ख्याल में भी नहीं आता हम कहाँ अन्याय कहाँ नीति करते रहते हैं। जैसे आपको सपोज देखिएगा कि हमें ख्याल में नहीं आता, हम मान लो मटर लेने गए, मटर क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, बटाना लेने गए, क्या भाव दिए भाई? तो कहा 80 रुपए किलो। तो चेक कराओ, वो तोड़ो 2 किलो, तो 2-4 खाते रख, 4-5 खा लिए, 6 खा लिए, टेस्ट करने के नाम पे खा लिए। तो ये अनीति है कि नहीं? हमने पैसा दिया 2 किलो का, खा लिया हमने 2.25 किलो, ये ख्याल में नहीं आता हमको। जैसे और आपको आसान करता हूं कि मान लो हमें पता है कि जो कुली हमारे सामने वो सामान हमने लेकर गए हैं स्टेशन पर, इसका जो रेट है लगभग 200 रुपये लगेगा यहाँ से बाहर ले जाने में। गरीब कुली था तो बाबूजी 150 रुपये लेंगे, 100 लगता है, तो हमने उसका अन्याय करे, उसका वाजिब राशि नहीं देना, उसका अन्याय कहलाएगा, अनीति कहलाएगा। ख्याल में आपको आता है? ये हमें ख्याल में नहीं आता ये अपराध हो रहा है। रिक्शे वाला मान लो हमसे, आपके यहाँ बंबई में तो सिस्टम सेट है, ऑटोमीटर चलता है, तो आपको तो कोई बात करने की आवश्यकता, हमारे यहाँ बार्गेनिंग होती है। ख्याल में कितना लेगा भाई? कि 200 रुपये लेगा। पता वहां पहली बार गया उस नगर में, हम आते रहते, हर महीने आते हैं हम यहाँ पर, तो वो झूठ बोलेगा 100 रुपये के लिए, बार्गेनिंग करेगा, पता ही नहीं कहाँ जाना है, कब जाना है, कितना दूर है, 150 लगता है। अब उस चक्कर में 50 रुपये चक्कर में वो बार बार ऊहा करेगा 50, हम बहुत बढ़िया काम कर लिया हमने। ये सब अनीति में आता है, ख्याल में, ऐसा अनीति में आता है। तो और खान पान संबंधी विषय वस्तु में भी अन्याय पूर्वक जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब अन्याय पूर्वक भोगे गए विषयेंद्री के भोगों में उसका नाम आता है। बहुत विस्तार से हो सकता है, हम जहाँ जाना है वो समय निकल जाएगा। शॉर्ट में समझिएगा, जिस काम को करने में, जिस चीज को भोगने में, जिस काम के सेवन में अन्याय हो, वो काम अन्याय, उससे अनंत गुना है, न्याय से अनंत गुना अन्याय वाला है। ख्याल में आपको आया? तो कहीं ऐसा हमारी जो काम वाली बाई घर में आती है, ख्याल में आया? अब हमारे लोग कदाचित काम वाली बाई का कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो नहीं आ पाई है, अथवा और समस्या आ गई है, तो हमारे पास क्या तरीका होता है उसको समझाने के लिए? पैसा काट लूंगी तुम्हारा, पैसा काट लो, एक ही धमकी में है हम लोगों के पास, पैसा काट लूंगी। हमें नहीं पता क्या वो भी कम नहीं है, वो भी कोई आजकल कम नहीं है, ख्याल में। लेकिन हमारी ओर से तो हमारा मन साफ होना चाहिए ना, कि हम उसको सहायता करें, सहयोग करें। आप जानते हैं बाबू युगल जी, बाबूजी साहब की धर्मपत्नी जो थी, उन्हें घर की बाई नहीं आई एक दिन, तो पूछा बाई क्यों नहीं आई है? बोले बीमार हो गई है। तो युगल जी की पत्नी घर गई, उसके हाथ पैर दबाई, उसको पैसा देकर आई, उसको भोजन देकर आई, क्यों चिंता मत करना, शांति से आना। कौन इतना करता है? कोटा वाले युगल जी साहब। इतना साधर्मीपन होना कितनी बड़ी बात है, ख्याल में आया?
और जितना प्रेम बांटे उतना प्रेम रिवर्स में मिलेगा फिर हमको। ख्याल में आया? तो अन्याय पूर्वक विषयों का सेवन करना, मर्यादित भोजन नहीं करना, अभक्ष का भक्षण करना, अनीति का भोजन करना, ये सब काम में चला जाएगा अन्याय। यद्यपि पानी छानकर पीना भी पाप है, लेकिन ज्यादा बड़ा पाप कौन सा हुआ? अनछना पानी पीना। भोजन करना तो पाप ही है, ज्यादा बड़ा अपराध कौन सा हुआ? होटलों में जाकर के भोजन करना। ख्याल में आता है? तो वो जो इंटेंशन है वो पकड़ना पड़ेगा, हमारा अभिप्राय क्या है। ख्याल में आए? वो भी आ गया, अभी आने वाला है। हम जानबूझ के वो काम करेंगे तो वो जगह ही नहीं कि हमको मिस करेगा कि ये काम सही नहीं है। और आपको एक एग्जांपल देता हूं आसान, कि बाई चांस आपके रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट लगता है 10 रुपये का, कितने की 10 रुपये का आता है, हमारा कोई चेक नहीं करता कि कौन चेक करेगा टिकट प्लेटफॉर्म की। हम छोड़ने गए पंडित जी को, 4 लोग साथ में गए, चले गए अंदर बिना टिकट के, हम तो कौन पूछने वाला है? ये अन्याय है कि नहीं? तो वहां लिखा हुआ है बिना टिकट पाए जाने पर 3 महीने का जेल अथवा जुर्माना। कितने बचा लिए हमने? 10 रुपया। पाप कितना लग गया ये ख्याल में नहीं आता। हमारा बेटा 11 साल का हो गया है, 12 साल का हो गया है, और नियम यह है 12 साल वाले को फुल टिकट लगता है। हमने टिकट नहीं लिया उसका, फुल टिकट नहीं लिया है। 12 को तो हुआ ही है, 12 को तो हुआ ही है, 12 को तो हुआ ही है। अब बेटा सामने बैठा हुआ है, टीसी आया, तुम्हारी कितनी उम्र है? 12 का है जी अभी, 12 का है जी अभी, 12 का है, 11:30 का है अभी, 11:30 का है अभी, 11:30 का है। तो हमें ये नहीं ख्याल हम क्या बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने उम्र हो गई 12 साल, बता रहे हैं 11:30 साल, हम बचाए 500 रुपये बचा ली, पर कितना हमने अपराध कर दिया ख्याल में नहीं आता। तो हम जाने अनजाने इतने ज्यादा पापों को संचय करते रहते हैं, उसके लेयर बनती रहती है। कई बार ऐसा होता कि मान लो हम 2 लोग जा रहे हों और टिकट नहीं ले पाए हों, बच्चे के ऊपर घुस जा बेटा, साइड में रहना, टीसी अभी आएगा। तो वो ऊपर जाके लेट गया, चादर ओढ़ लिया, और बेचारा टीसी अभी आया नहीं है, वही कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, टीसी अब तक आया नहीं है, और टीसी आया तो बाथरूम में घुस गए। ख्याल में आया? तो हमने मात्र 500, 700, 1000, 2000 बचा लिए, उसमें कितना पाप का बंद किया हम ख्याल में नहीं आता है। तो सब में लगाना है, थोड़ा आपको हमने हिंट किया है। तो 6वें नंबर का है अन्याय पूर्वक विषयों का सेवन। अगला, इसके बाद देखिएगा, उससे बड़ा अपराध है हिंसादिक 5 पापों का सेवन। ये बड़ा कैसे है? न्याय से अन्याय से उससे बड़ा अपराध हुआ हिंसादिक 5 पापों का सेवन करना। हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का सेवन करना। परिग्रह बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिग्रह में मेरा संपत्ति बढ़ गई और इकट्ठा करना है और इकट्ठा करना है, ये जो वृत्ति है इसका नाम परिग्रह है। और तत्वा सूत्र में परिभाषा कही है मूर्छा परिग्रह। क्या कहा? ममत्व परिणाम ही परिग्रह है, मूल तो ये परिग्रह है। ख्याल में आया? यहां पर यह लिखा है अन्य को जिस वस्तु के सेवन से अन्य को तकलीफ होती हो, अन्य का मन दुखता, वो भी हिंसा है कि है नहीं? आप जानते हैं जब भगवान ऋषभ देव थे उस समय में दंड की व्यवस्था क्या थी? 3 दंड की व्यवस्था थी। एक था हा, एक था मां, एक था धिक। 3 शब्द से ही दंड की व्यवस्था मानी जाती थी। मतलब क्या? मतलब ये मतलब कोई अपराध हो जाता था, बोले हे ये क्या कर दिया, ऐसा कहा जाए तो बहुत बड़ा दंड माना जाता था। मत करो मां, हाँ मां माने मत करो तो बहुत बड़ा दंड माना जाता था। और धिक्कार है कहने पर तो ऐसा लगता कि फांसी लग गई हो, इतना दंड की व्यवस्था थी, मात इतनी। ख्याल में आया? और उस समय में शब्दों में तू की भाषा का प्रयोग नहीं, तू तलाक की भाषा का प्रयोग नहीं होता था। ख्याल में आया? हम अपने नौकरों से, अपने जो हमारे स्टाफ काम करता है, क्या किस भाषा में बात करते हैं, जो बच्चों से किस भाषा में बात करते हैं, ख्याल में आना चाहिए हमको। तो किसी को तू कहना, दिल दुखाना भी हिंसा है कि नहीं? वो बालबोध पाठमाला के भाग 2 में 5 पाप की परिभाषा में कहा है किसी का दिल दुखाना भी भाव हिंसा है। मारना पीटना तो हिंसा है ही। ख्याल में आया? किसी का दिल दुखाना भी भाव हिंसा है। आत्मा के परिणामों में जो क्रूरता आई वो भी हिंसा है कि नहीं? वो भी हिंसा है। तो ये 5 पाप में हिंसा का प्रकरण है। 3rd नंबर, उससे बड़ा अपराध है हिंसादिक 5 पापों का सेवन। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 4 कषायों का सेवन करना। किससे बड़ा हुआ ये? न्याय से बड़ा अन्याय, अन्याय से बड़ा
पाप, पाप से बड़ा कषाय। इसलिए क्यों इसका अंतर किया गया? पाप से बड़ी कषाय कैसे हो सकती है? हो सकता है पाप बाहर हो रहा हो, अंदर में कषाय के परिणाम ना हो। फिर से दोबारा रिपीट करते, क्या कहा? हो सकता है पाप बाहर हो रहा हो, अंदर में कषाय के परिणाम ना हो। लेकिन ये पक्का है, अंदर में कषाय के परिणाम होंगे तो हिंसा तो होगी ही होगी। पापों का संबंध बाहर के व्यवहार से है मुख्यतः से, और इनका परिणाम अंतरंग परिणामों से है। तो ज्यादा बड़ा परिणाम कौन सा हुआ? अंतरंग के परिणामों का लॉस होना। ये बड़ा अपराध हुआ। ख्याल में आता? आपको आता है कितना बड़ा महत्व है? कितने, देखो एक बात कहता हूं मैं, हमारे मनीष जी, विपिन जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना आत्महत्या का विचार करता कि मैं मर जाऊं, ये अंतिम विकल्प है आत्महत्या करने का। आप जान के आश्चर्य, आप सब उससे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं जहां पर हर दिन मौतें हो रही हैं, और न केवल गरीब कोई फांसी नहीं लगा रहा है, बड़े बड़े दिग्गज लोग, जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, वो फांसी लगा रहे। अभी ये बॉम्बे में एक लड़की थी जो सोशल मीडिया को हैंडल करती थी, खुद का ही चलता था, यूट्यूब चलता था, उसके कितने हजार फॉलोअर्स थे, अचानक उसके कुछ फॉलोअर्स कम हो गए। तो जैसे फॉलोअर्स कम हो गए, ये मेरा जीवन खत्म हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। एक कैफे कॉफी डे का जो मालिक था, बेंगलोर वाला, अरबों की संपत्ति थी, अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति, लेकिन कुछ लॉस हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। एक बेंगलोर में एक व्यक्ति ऐसा था, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो बहुत संपन्न था, बहुत पैसे वाला था, बढ़िया जॉब कर रहा था, बढ़िया पत्नी थी, बढ़िया बच्चे थे, बढ़िया मकान, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया था। बोले मरने में कैसा लगता होगा? सब कुछ तो मिल गया, घूम लिया, विदेश हो आया, मरने में कैसा लगता हो? तो मरने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। उसका आया, जब वो उसका सर्च यही हुआ, वो लैपटॉप खुला हुआ था और लैपटॉप में सर्च कर रहा था कैसे साइलेंट मौत आती है। तो उसने वो करते करते वो मास्क पहन करके, इंजेक्शन लगा करके आत्महत्या कर ली। ये भी काम है। मैं कह रहा हूं कितना क्रूर परिणाम होगा आत्महत्या करने का। ये अंतिम है, लास्ट बिल्कुल। किसी को मारना तो ये बहुत दूर का है, खुद के हिंसा के परिणाम होना ये आत्महत्या का परिणाम है। तो ये जो चार कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, ये महाहिंसा के परिणाम, खुद के साथ आत्महत्या का परिणाम जैसा काम। ख्याल में आया? फिर से कौन सी बात कही थी? 7वें नंबर पर न्यायपूर्वक, 6ठे नंबर पर अन्यायपूर्वक, 5वें नंबर पर पाप, और 4थे नंबर पर, उसके बाद देखिएगा 3rd नंबर पर आया, 3rd नंबर पर आया है अज्ञान पूर्वक आचरण। हमारी दौड़ कहां तक चल रही है? या तो न्याय में अटके, या न्याय में अटके, या फिर भैया पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, अथवा कषाय कम करना। इसके आगे हमारी सोच है ही नहीं, सोच ही नहीं हमारे इसके आगे। तो क्यों नहीं है? हम जनरली क्या होता है, कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं कर, भाई बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, पूजन करता है, गुस्सा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, तो हम धर्मात्मा मान लेते हैं। इतना ही धर्मात्मा की परिभाषा होती है क्या? यहां क्या अज्ञान पूर्वक आचरण का उससे बड़ा अपराध है। किससे बड़ा? हिंसा करने से बड़ा अपराध कौन सा हुआ? अज्ञान से किया गया कार्य। ख्याल में आता कितना बड़ा अपराध है ये? अब आप कहीं, एक बात सिंपल आपसे पूछता हूं, 2 लोग हैं, रवि, एक बच्चे को ये नहीं पता कि जमीकंद के सेवन में पाप लगता है, एक को पता है जमीकंद के सेवन में पाप लगता है, आलू खाने में, प्याज खाने में, जमीकंद में सेवन में पाप, एक को नहीं पता, वो मंदिर ही नहीं, उसको पता ही नहीं है उसको। दोनों ही आलू खाते हैं, ज्यादा पाप किसको लगेगा? पता वाले को लगेगा। कितने लोग पता वाले हैं? अधिकांश मत ऐसा ही आता है, जिनको पता है ज्यादा बड़ा अपराधी वो है, वो बड़ा पापी है। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बोले जिसने जमीकंद का सेवन किया है उसे एक ही दंड का, एक ही मिला। पता वाले को तो कौन सा वाला? मात्र खाने का ही अपराध है उसको। जिसको नहीं पता है तो 2 अपराध किया, पता क्यों नहीं है, वो खाया है। नहीं आया ख्याल में? जल्दी नहीं बचेगा अभी हमको। एक अपराध अज्ञान का है, एक अपराध खाने का है। जैसे मान लीजिए आप
बातें मत करो आप। सिंगापुर में आपको नहीं पता कि टॉफी के छिलका जेब में रखना कि कचरे में फेंकना। आपको इंडिया की आदतें पड़ी हुई हैं, कहीं भी खाओ कहीं भी फेंको, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आपने फटाफट छिलका टॉफी खाई वहां फेंक दिया। दंड काय का मिला है वहां, एक तो फेंकने का और एक नहीं पता क्यों नहीं है आपको, आप आए हैं तो ख्याल में आपको आता पता। कौन सा अच्छा, इसका रिकॉर्ड क्या है, कितने ऑपरेशन किए, कितने सक्सेस है, कितने अनसक्सेस हुए हैं, उसके बाद ऑपरेशन कराते हैं उस व्यक्ति से हम। तो धर्म में हम तो पता नहीं था हमको, क्या पता नहीं था, क्या करें पता नहीं था। पता क्यों नहीं है हमको, पता होना ड्यूटी है हमारी। आपने बादशाह के लाए मसाले, बादशाह जानते क्या होता है, बादशाह के मसाले, MDH के मसाले, बादशाह के मसाले, ख्याल में आया, और आपने डाल दिए साहब। तो हमने कहा भाई साहब क्या है आप ये पैकेट यूज कर रहे हैं बादशाह के मसाले, इसमें तो जिंजर होता है, अदरक होता है, इसमें लहसुन होता है। तो पता नहीं था। अच्छा तो छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, काय का दोष है वो, अज्ञान का। अच्छा आप कभी ऐसा हो जाए कि मान लो आपने दूध रखा हो और छिपकली को प्यास लगी हो, छिपकली ने मुंह मार दिया हो उसमें और जहर छोड़ दिया हो, आपने दूध पी लिया हो और अगर मंडे लगे तो मर क्यों रहे हो, फिर तुम्हारे दूध में जहर था तो मुझे पता नहीं था, नहीं छोड़ा जाएगा। अज्ञान का अपराध है, सारा काम अज्ञान विधाता है इनका। हिंसा, झूठ, चोरी, न्याय, अन्याय, बड़ा अपराध है नहीं जानना। क्या नहीं जानना अपराध है। पता क्यों नहीं, पता होना चाहिए था, ड्यूटी है हमारी पता होने, पता क्यों नहीं है। हमारे इंडिया में जिस नगर में हेलमेट कंपलसरी है टू व्हीलर पर, जहां कंपलसरी हेलमेट लगाना जरूरी है, और आपने बिना हेलमेट के चले जा रहे हैं आप, तो देखा उसने ट्रैफिक वाले ने, तो साइड में आओ जाओ, साइड में आओ जरा। अब साइड का मतलब क्या होता है, हमारे भारत की भाषा में पुलिस वाला बोले साइड में आओ, तो उसका मीनिंग ख्याल में आपको पता है योगेश, वो साइड में ले जाएगा तो आपने सब क्या बात, सब क्या बात हो गई, सब यहाँ हेलमेट कंपलसरी है, पता नहीं है, तो पता नहीं था तो डबल फाइन मारेगा। पता क्यों नहीं है आपको, आप यहाँ गाड़ी चला रहे हैं तो लोक में भी नहीं पता वाले को कोई छूट नहीं मिलती, यहां किसी छूट मिल जाएगी। तो उससे बड़ा अपराध है अज्ञान। ख्याल में आया, अज्ञान अपराध है, ये बता रहे हैं। किससे बड़ा है, हिंसा से बड़ा अपराध अज्ञान है। उससे ऊपर देखते हैं हम छठे नंबर का, जहां हम चर्चा करना आज के विषय के ऊपर, वो है अग्रहित मिथ्यात्व। मतलब क्या, शरीर को अपना जानना, संयोग से सुख मानना, वस्तुओं से आनंद मानना, पैसे से आनंद मानना, उससे बड़ा अपराध है। मुझे लगता है कि भाई कुछ बड़ा आदमी बन जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं, बड़ा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हम जो दृष्टि में जो मान्यता बैठी हुई है कि धन आने से, पैसा बढ़ने से सुख मिलेगा, संयोग से सुख मिलेगा, ये जो अंदर में इनबिल्ट हो गया है, हमारे एक लेयर बन गई है, उसका अपराध अग्रहित मिथ्यात्व का है। ख्याल में आया, हमें लगता अपराध हो रहा है। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, एक व्यक्ति ने एक का हिंसा कर दी, किसी को मार दिया, किसी की हिंसा कर दिया, मुर्गे को मार दिया, बकरे को मार दिया। मैं कहूं इसने बकरे को मारा, इसने आत्मा और देह को एक माना, बड़ा अपराधी कौन है? नहीं, यहां फिर से दोबारा बोलता हूं, अनुज भाई क्या कहा, इस आदमी ने एक मुर्गे को मारा, इसने मुर्गे को इसने जो है आत्मा देह को एक माना, बड़ा अपराधी कौन है आपकी नजर में? ये बाय हार्ट बोल रहे हैं हम कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं? आप अभी यहां हमारे मन की क्या है, हम क्या सोचते हैं? जहां मान लो कहीं जहां जो एरिया में जहां पर मांस बिकता है, आप जाके देखेंगे मुर्गे टंगे हुए हैं, बकरे टंगे हुए हैं, गाय के मांस टंगा हुआ है, हम देखना पसंद नहीं करते, हमको देखा नहीं जाता वहां पर। और मैं कहता हूं कि इस व्यक्ति ने आत्मा देह को एक माना हुआ है, इस संयोग में सुख मानता है, बड़ा अपराधी कौन है? आत्मा देह को एक मानने वाला कि वो बकरे काटने वाला, मुर्गे काटने वाला?
हमें लगता है ऐसा? नहीं लगता। ख्याल में आया? हमारे चित्त में ही नहीं वाली बातें नहीं है कि ऐसा भी हो सकता। हाँ, ऐसा ही है। बड़ा अपराधी कौन? जिसने शरीर आत्मा को एक माना है, जिसने श्रृंगार से सौंदर्य माना है, जिसने संयोग से सुख माना है, जिसने धन बढ़ने से, परिवार बढ़ने से, समाज बढ़ने से, यश मिलने से, समृद्धि से बहुत सुख होता है, वो मान करके बैठा है, बड़ा अपराधी है। ख्याल में आता है? जिसने बलात्कार किया वो छोटा अपराधी है। सावधान, क्या बोला? बलात्कार वाला छोटा अपराधी है और आत्मा और शरीर को एक मानने वाला बड़ा अपराधी। ख्याल में आपको पचेगी बड़ी बात? क्यों? कारण ये है, वो जो अपराध है वो तो क्षणवर्ती हैं, एक पर्याय के हैं, और ये अपराध अनादि का चला रहा है। ये बड़ा अपराध है। ये तो इस पर्याय का अपराध है। वो ऐसे ऐसे आपको शुरू में मिलेंगे जिन राजाओं ने, जिन बड़े बड़े सामर्थ्यवानों ने अनैतिक कार्य किए, मोक्ष में चले गए। अंजन चोर ने कौन सा कर्म छोड़ दिया? अंजन चोर ने मांस खाया, शिकार किया, चोरी की, वेश्यावृत्ति की, परिस्त्री सेवन किया, कौन सा काम छोड़ा? सारे काम किए, मोक्ष चला गया। तो कहने का मतलब ये है, सप्त व्यसनों के पापों को तो आदमी छोड़कर मोक्ष जा सकता है, लेकिन कोई ये सोचे हम देह को अपना मानते रहेंगे, उनको मोक्ष मिलने वाला नहीं। बड़ा अपराध ये हो गया। बराबर? और इसके बाद वाला जो है हम चर्चा करना चाहते हैं, उससे बड़ा अपराध है गृहीत मिथ्यात्व। सबसे खतरनाक है ये, जो हमारे पिक्चर में ही नहीं है। फिर से रिपीट करें एक बार जरा। सातवां कौन सा था? सातवां कौन सा था? अन्याय पूर्वक विषयों का सेवन। छठा कौन सा? न्याय पूर्वक। छठा कौन सा था? अन्याय पूर्वक। पांचवा कौन सा था? हिंसादिक 5 पाप। चौथा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? अज्ञान। दूसरा कौन सा था? अग्रहित मिथ्यात्व। और पहला कौन सा है? ग्रहित मिथ्यात्व। सोचो आप, कैटेगरी बढ़ती जा रही है ये। और ऐसा लिखा है चर्चा संग्रह में, जितना पाप न्यायपूर्वक वाले को, अनंत से अनंत गुना पाप ग्रहित मिथ्यात्व वाले को है। अब होता यह है, अब इसका मतलब क्या है? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानना, मिथ्या मान्यताएं रखना, इन सब का नाम क्या हुआ? ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित माने क्या? नया नया लिया इस पर्याय में हम ना करके, नया नया ग्रहण कर लिया है, पहले था नहीं, अभी इस पर्याय में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, समाज के डर से, सामाजिक परंपराओं के नाम पर, परिवार की परंपराओं के नाम पर, अथवा देखा सीखी की परंपराओं का पोषण करते, हमें विचार करने का समय भी नहीं मिलता है। जैसे हमारे घरों में एक सिंपल परंपरा है कि जब बच्चा होता है तो ताबीज बांध देते हैं गले में हम। राहुल जी, बांधा नहीं बांधा आपने? नहीं बांधा, गलती करी आपने। तो ताबीज बांध देते हैं, हाय न लगे, हाय न लगे, हाय न लगे, हाय न लगे। ख्याल में आया? हमने क्या माना कि ताबीज के रखने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसमें मनोविज्ञान है एक बहुत बड़ा। ताबीज तांबे का होता है और स्वास्थ्य के लिए तांबा अच्छा माना जाता है। मूल तो भावना ये थी कि तांबे को पहनाने से उसमें जो वाइब्रेशन जो बनेगा, उसका जो सिस्टम होगा, उसके सिस्टम से बच्चा स्वस्थ रहेगा, मजबूत हो जाएगा। हमने धार्मिक जोड़ दिया कि नहीं ताबीज तो पहले जरूरी है, अपनी परंपरा चली आ रही है, क्यों बोले पता नहीं क्यों करना। तो हमने उसका पोषण किया। हमने कई बार हमारे मोक्षों में भी बच्चे ताबीज पहनते हैं। भैया क्यों पहनाया बच्चे को ताबीज? ओ दादी ने पहनाया, हमारी तो इच्छा है दादी ने पहनाया, मम्मी ने पहनाया, फला ने पहनाया, ढेका ने पहनाया। उनके नाम पर पोषण करके उन मिथ्या मान्यताओं को पोषण करते ही उससे बड़ा अपराध है। समझो कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्लाइड दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको क्रमशः अलग अलग तरीके से समाज में चलने वाली व्यवस्थाएं दिखेंगी। और आपको एक जान के भी एक खुशी होना चाहिए कि जितनी समाज में चल रही धारणाएं हैं उनका कोई लॉजिक है, कोई ना कोई। जो परंपरा शुरू की हमारे समाज के बड़े व्यक्तियों ने, समाज के लोगों ने, अथवा बड़े लोगों ने, उस सब का कोई तर्क था, कोई लॉजिकल काम से ही उनको परंपराओं को विकसित किया गया था। देखो शुरू करता हूं आगे से, देखिएगा। पहली बात यह है, आज भी कई लोगों के यहाँ परंपरा, हमारे वहां बहुत चलता है कि रात को झाड़ू नहीं लगाना भैया।
रात को झाड़ू का प्रयोग नहीं करना। क्यों नहीं करना? झाड़ू से लक्ष्मी बाहर निकल जाती है, तो झाड़ू नहीं लगाते रात को, सुबह झाड़ू लगाएंगे। ख्याल में आया? लॉजिक ये था, पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लाइट थी ही नहीं, घर में दीपक जलता था, अंधेरा रहता था, तो भावना ये थी कि रात को झाड़ू लगाएंगे तो जीव मर जाएंगे, उसके अंदर जीव राशि दिखेगी नहीं, हिंसा हो जाएगी, तो उजाले में ही झाड़ू लगाने का कार्य करना, रात को नहीं करना। मूल बात तो ये थी। अब हमने उसको माना था कि भाई वो लक्ष्मी निकल जाएगी, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस चक्कर में वो परंपराओं को धर्म के नाम पर पुष्ट किया गया। और एक बहुत सिंपल सी बात यह है, आप धर्म के नाम पर कुछ भी करा लो, करा लो, आप तो वो सब कर देंगे। हमारे भारत में से ही चलता रहता है। आप सिंपल बोलेंगे तो ख्याल में नहीं आएगा, आप धर्म तो आप नहीं, डर जाएगा धर्म भैया। आपको मालूम है शनिवार को शनि महाराज का तेल इकट्ठा किया जाता है। आपका चलता नहीं चलता? कुछ लोग होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, वो संत वंत बन जाते हैं, तो हर शनिवार को तेल लेकर के वो एक बाल्टी में लोहे का सरिया डाल देंगे और गले गले तनी का दान दो, तनी का दान दो, तनी का दान दो, तेल का दान दो, तेल इकट्ठा करते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। कहां से कर रहे हैं? पता नहीं। क्यों करना चाहिए? नहीं पता। चलो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये हो गई बहुत बड़ी। कौन सी दिक्कत हो गई? ग्रहित मेथड का पोषण कर दिया हमने। ख्याल में आपको आता है? अगला देखिएगा, अगला है इसका है भय नहीं समाधान तो बता दिया। ये बहुत चलता है, ये बहुत चलता है, और पूरे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, ये टांग टांग के परेशान है। हर समाज में ये लगभग बहुत मोस्टली चलता है। हर दुकान के बाद आपको नींबू मिर्च टंगा हुआ मिल जाएगा, और बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं इसके नाम पर। हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति को इतना बड़ा काम मिला है, कम से कम 200-400 दुकानों में यही करता। सुबह सुबह 6 बजे उठ जाएगा, फिर मालापुर आएगा, दुकान टांग देगा, और फिर शाम को पेमेंट ले लेगा। ये क्यों शुरू हुआ? ऐसा दिया गया, देखो मैंने उसका मैप भी बनाया हुआ है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, और जो साइंस है वो ये कहता है कि नींबू में धागा निकाला ना, नींबू से धागा निकलता है बाहर, तो धागा निकलने से उसका रस धागे में आ जाता है। और मिर्च में भी वो निकाला, तो 5 मिर्च और 1 नींबू का प्रयोग करके उसका जो उसमें जो हवा निकलेगी, हवा जो उससे पास होगी टकरा करके, तो स्वास्थ्य उससे अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू को रखने की, और आप जानते हैं एक और सिस्टम ये है, आप फ्रिज में नींबू रखिए आधा बना करके, आधा, तो आपको बदबू नहीं आएगी, फ्रिज में नहीं आती कभी। यदि आपके फ्रिज में बदबू आ रही है तो आपको आप नींबू को आधा बना के रख दीजिए, बदबू आपको फ्रिज में नहीं आएगी। तो ये तो सिस्टम है ना, साइकिल जो साइंटिफिक रीजन से काम किया जा रहा है ना, वो वहां था। हमने वो तो छोड़ दिया। अब डांगे कौन? अब जिनको दुकान चलाना थी उन्हें धर्म का नाम जोड़ दिया। भैया अशुभ हो जाएगा, भूत लग जाएंगे, प्रेत लग जाएंगे, फला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिक्री अच्छी होगी, ज्यादा पैसा आएगा, तो बड़े नींबू का खर्च और बढ़ गया। हाँ, प्लास्टिक के भी आ गए अब तो, लेकिन वो माइंड में बैठा हुआ है ना, माइंड में बैठा हुआ है। जैसे आजकल के वो चलता है फेंग सुई, फेंग सुई में कछुआ लोग पालते थे पहले, अब जिंदा कछुए तो मिलते नहीं है, अब वो चीनी मिट्टी के ही चालू कर देंगे। ख्याल में आपको आता है? हाँ, कांच के जो अलग अलग टाइप के होने लगे हैं वो। तो कुल मिलाकर यदि हमको नहीं पता है, पता होना चाहिए इसका रीजन क्या है। यदि हम बिना जाने, बिना समझे, बिना उसके लॉजिकल चीज को जाने बिना कर रहे हैं, तो गणित मेथड का महापाप लगेगा। जनरली ऐसा भी होता है, आप कई लोग करते हो सकता है कि पहली जो बिक्री होती है दुकान की, पहली बोनी जो होती है, तो बोले भैया मान लो उसने ऐसा जेब से ऐसा दिया, नहीं सीधे हाथ से दो, तो सीधे हाथ से लेगा, तो पैसा जो आएगा छारो ऐसे से करेगा, ऐसा करेगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जब लक्ष्मी है, लक्ष्मी पुद्गल है क्या? लक्ष्मी का क्या होती है? एक बात, जितने भी है ना ये जो कुपरंपराएं, सब हमारे भारत में ही है, और हम संपन्न, हम तो विपन्न देश, एवरेज देश है ना। और जो सऊदी अरेबिया है जहां पर लोग मांसाहार कर रहे हैं, जो मानते नहीं हैं, वो कोई धर्म कर्म की क्रिया नहीं करते, वो सब संपन्न हो रहे हैं तेल के तेल बेच करके। वहां कौन सा नियम लागू पड़ रहा है? वो कौन सा नियम लागू पड़ता है सऊदी अरेबिया, लंदन में, अमेरिका में? नींबू टांगते होंगे वहां पर।
ट्रंप दादा बन के बैठा है पूरे वर्ल्ड का, वो नींबू टांगता होगा। अब हमारे घरों के बाहर भी आ गया, वो गाड़ी में लटका रहता है, नींबू घुलते रहता है, नींबू मिर्च वहां पर। हाँ, जो संपन्न आज वर्ल्ड में जो संपन्न कंट्री जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, रूस है, यहाँ कुछ होता होगा ये हम ना कहा ये तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, वो करने लगे हम तो। अब नया मकान बनता है तो आदमी वो टांग देता है जूता, एक मटका बांध देता है, मटके की 2 आंखें बना देंगे, उसका मुंह बना देंगे, काली मटकी लगा देंगे, भैया नजर न लगे, नजर लगे, क्या नजर लग रही है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग जापान में है, चाइना में है, हम यहां सब खटकर्म करके बैठे हुए हैं पूरे के पूरे। तब इसमें क्या दिक्कत ये नहीं, आपने मान रखा है, इसमें मालूम बड़ा पाप क्यों कहा जानते हैं? उसका लॉजिक क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व को और सपोर्ट करने वाला ग्रहित मिथ्यात्व होता है। जैसे मिथ्या दृष्टि हम थे ही ऑलरेडी, एक नया हमने एडिशनल जोड़ा है ना, ये तो और लेबल लगा लिया है हमने, जानबूझ करके उल्टे उल्टे काम करके हम उसको और ढकते हैं। उससे बड़ा अपना ग्रहित मिथ्यात्व सिक्योरिटी कर रहा है, अग्रहित मिथ्यात्व की सिक्योर करता है। और जब जब जाएगा, ये पहले जाएगा ग्रहित मिथ्यात्व, वो बाद में जाएगा अग्रहित मिथ्यात्व। क्या मैं आपको आता? अगला देखिएगा आप, अगली स्लाइड में आया। आप जानते हैं हमारे देश में एक परंपरा है हिंदू समाज में, वो परंपरा ये है कि जब कोई निकलता है ना कहीं से भी, तो नदी पड़ गई, नदी में सिक्के डालने की परंपरा है, सिक्का फेंकते हैं और फिर ऐसा कहते जय हो नर्मदा मैया की जय, सिक्का फेंक करके। ये परंपरा कहां शुरू हो गई? तो आप आज भी आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, तांबे का रखा हुआ पानी यदि आप पिएंगे तो उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई लोग घर में तांबा यूज करते भी हैं, तो रात भर पानी आप रखिए तांबे के बर्तन में, सुबह छान करके उसको यूज कर लीजिएगा, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तांबे में वो चीजें हैं जो आपको स्वास्थ्य को बढ़िया रखने में सहायक होती हैं। तो पहले के समय में चूंकि ना आपका फिल्टर था, ना आपका जो आपके घर में आता है क्या है, एक्वा गार्ड, आरओ, कुछ था ही नहीं है। तो मूल स्रोत तो था नदियां, वहां से पानी आया करता था। तो लोगों के परंपरा पानी शुद्ध रखना तो तांबे के सिक्के वहां फेंका करते थे, ताकि पानी जो है प्योरी होकर के घर घर पहुंचे। तो पानी की शुद्धि के लिए सिक्के फेंकने की परंपरा थी, वो परंपरा पता ही नहीं किसी को। अब वो सिक्का भी, नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय। अब जानते गंगा को मां कहा जाता है अपने यहां, नर्मदा को मां कहा जाता, गोदावरी को मां कहा जाता है। क्यों कहा जाता मां? सिंपल, बड़े लोगों ने सोचा ये गांव के लोग जाते हैं नदी के पास, वहां कपड़े धोते हैं, लेटरिन बाथरूम करते हैं, गंदगी करते हैं, पूरा कचरा फेंकते हैं। तो संतों ने कहा ये काम मां बोल दो इनको, तो मां का अपमान कौन करेगा? तो मां जुड़ा, वो इमोशनल जुड़ गया कि मां, अब भैया ठंडा हो गया, भैया मां जय हो। तो नदियों की सुरक्षा करने के लिए तो बताया गया था कि भैया आप ये सिस्टम से काम करो। मतलब अपने गाय को मां कहा जाता है, गौ माता, गौ माता के नाम पर तो देश चल रहा है हिंदुस्तान का, तो है कि नहीं? सरकारें बन रही है गौ माता के नाम पर, तो गौशाला खोले जा रहे हैं। और दुर्भाग्य ये कि जैन समाज में भी परंपरा चल पड़ी है गौशाला की और फलाशाला की, कितनी हुई हिंसा है पता ही नहीं हमको। तो गौशाला के नाम पर गौशाला गायें पाली जाती हैं, हजारों गायें पलती हैं, सैकड़ों गायें मर जाती हैं, और उनका गोबर निकलता है, हजारों कीड़े पैदा हो, अनंत जीव राशि पैदा होती है गोबर के अंदर, अनंत जीव राशि, उसे कंधे बनाए जाते हैं। अब कौन गोबर कहां फेंकेगा? लेकिन जैन समाज के लोग हिंसा के काम में लग गए। इस लोग ख्याल नहीं आ रहा कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। तो गाय को मां कहने की परंपरा जानते क्यों थी? आज भी ये परंपरा है। गाय का दूध बहुत पौष्टिक माना जाता है बजाय भैंस के। भैंस का दूध तो मोटी बुद्धि करता है, गाय का दूध बहुत पाचन में अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, पतला भी होता है। भैंस का दूध तो गाढ़ा भी होता है, थोड़ा सा वो मोटापा बढ़ाता है। तो गाय का दूध सब पिए, गाय को मारे नहीं, इसलिए गाय को मां कह दिया। अब जब मां आ गया तो अब मां तो मां पूज्य होती है, तो गाय को नहीं मानने की परंपरा चालू हो गई। और फिर वो नहीं जुड़ गई। गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। क्योंकि जब तक हमको उसको कहीं ना कहीं अटैच नहीं करेंगे तो आदमी कैसे मानेगा? तो धर्म का लेवल लगा दिया, तो वो गाय को मां मानने की परंपरा चालू हो गई, और तब से सिस्टम चल पड़ा। गाय मां है, अब इतना ज्यादा हावी हो गया, अब वो अपराध हो गया। वो तो ख्याल में आया। तो इस तरह से ये
हमारे समाज में चलने वाली धाराएं हैं जिससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला देखिएगा, नदी को मां वाला बात मैंने कह दी। अगला देखिएगा, ये भी हमने कह दिया, गाय की पूजन का कह दिया। और अगला देखिएगा, ये भी बोल दिया झाड़ू वाला। अगला देखिएगा, ये हम सबके चलता रहता है। कहीं जा रहे हैं, आपको छींक आ गई और आपने भैया अशुभ हो गया, अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। क्या अशुभ हो गया? सिंपल सा लॉजिक है, आप समझो क्या इसमें रहस्य क्या है। छींक आना माने आपको सर्दी जुकाम हो गया है, असल में आपका थोड़ा सा मन अस्थिर हो गया है, तो छींक दिया, रुक जाओ भैया। आप स्वास्थ्य खराब है, दवाई लेके जाओ, अथवा पानी वानी पी लो, आप गर्म पानी पी लो, आप तब घर से बाहर निकलना। पता नहीं घाट निकलोगे आप, कहीं एक्सीडेंट आपका हो जाएगा तो वेट करके जाओ। अब एक और चक्कर चल पड़ा है, बात को रास्ता काट जाए बिल्ली तो आदमी रोक जाता है। और हम मोक्षुओं के अथवा जो जिन धर्मी हैं, जिन धर्मों को जानते हैं, कभी ये कुछ नहीं होता। सच कहना हिमालय भाई, अपन को पता है ना कि ये सब फालतू की बातें, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। हमने बचपन से सुना था कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ हो जाता है, इसलिए रुक करके जाना चाहिए। हमने अब ये सीख लिया, ये सब कुछ नहीं होता, अपने अपने पुण्य पाप के अधीन है। हम कहीं जा रहे हों कदाचित, और हम गाड़ी से जा रहे हों, एक रास्ते बिल्ली रास्ता काट गई, बताओ क्या होगा? भले ही हम निकल जाएं वहां से, मन में आ जाए कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा। और बाई चांस ऐसा हो कि ट्रेन का टाइम हो रहा हो और ट्रेन छूट जाए और रास्ता बिल्ली ने काट दिया हो, हम निकल के आ गए हों, ये बात तो सही कही बड़े बुजुर्गों ने, कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा। क्या में आया? अंदर में धक्का लगता है, तभी हम तो न्याय अन्याय अनीति से इतना ये जी पकड़ पा रहे हैं। हम एक सिद्धांत नहीं हो पा रहा है कि हर जीव का अपना अपना कर्म का उदय है, गाड़ी छूटना नहीं छूटना। आप जानते हैं जापान में बिल्ली को शुभ माना जाता है, जापान में बिल्ली रास्ता काटे तो शुभ माना जाता है, उसको तो अशुभ नहीं माना जाता, हमें अशुभ माना जाता है। और कई देशों में अलग अलग परंपराएं हैं, तो सिद्धांत सर्वमान्य होता है, सिद्धांत एक ही होता है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिद्धांत अलग अलग कभी नहीं होता है। और हम अपने अपने सिद्धांत मानकर बैठ गए, हमें ऐसा लगता है हम ऐसा कर रहे हैं। अगला देखिएगा, देखो उसमें एक वापस आना जरा आभास जी। एक और बात यह है कि जनरली सिद्धांत तो यह था कि कोई जानवर सामने से निकला है तो उसको चोट ना लग जाए, वो मर ना जाए, तो रुक के चलो भैया। बिल्ली निकल गई, कहीं और जानवर नहीं होंगे, वो मर जाएगा, सामने आ जाएगा, टकरा जाएगा, हिंसा, तो उसको बचाने के भाव से रुकने की व्यवस्था थी। अब वो आ गया, धार्मिक रूप से आ गया, धर्म का लेबल लगा लिया, अशुभ होता है, हमको नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़िए। एक और बात जनरली चलता है, जब एग्जाम होता है तो अम्मा बोलती है दही खा के जा बेटा, शुभ होता है उससे। शक्कर खा के भेजते हैं, दही खिला के भेजते हैं, गुड़ खिला के भेजते हैं, गुड़ खिलाने की परंपरा है, शुभ होता है। क्या शुभ होता है? साइकोलॉजिकल मामला यह था, दही की तासीर जो है ठंडी होती है, प्रकृति ठंडी होती है। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो गर्म दिमाग हो जाएगा, तो एग्जाम में क्या लिख पाएगा? तो दही खिला के भेजो, शक्कर से मुंह मीठा हो जाएगा, गुड़ से मुंह में, तो उसका उपयोग पलटेगा और उसका अच्छा लगेगा, मन शांत होगा, बढ़िया काम करके आएगा, बढ़िया लिख कर आएगा, बढ़िया तरीके से काम संपन्न करेगा। अब वो लेवल खत्म हो गया और धार्मिक का लेवल लग गया, दही शुभ होता है तो शुभ करना चाहिए। हाँ, ग्लूकोज बढ़ता है उससे। एक और मान्यता चलती है आप ये हम लोग कई जगह चलता है कि तोरण मारने की परंपरा है शादी के समय में। आप क्या है, जब दूल्हा आता है ना, गेट पर आता है, तो तलवार निकाल करके गेट पर तोरण के सामने तोता बना हुआ होता है, छोटे सा लकड़ी का अथवा मिट्टी का, तोते को टच करके फिर वो अंदर एंट्री करता है, बराबर आपने देखा होगा। और हम सब लोग इसका साक्षी हैं, सब लोग करते ही रहते हैं। जानते हैं समस्या क्या थी, क्या कहां से परंपरा स्टार्ट हुई है तोरण के मारने की परंपरा? पहली बात यह है, वो संगी पंचेंद्रिय तोता, हम शादी वाला अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें संगी पंचेंद्रिय को मारने के भाव करके हम एंटर कर रहे हैं, ये अपराध तो ये हो गया। जब इसका एक हम सर्च किया, कोई पढ़ा, कुछ पूछा, कुछ बताया लोगों ने, तो एक कहानी सामने आई। क्या कहानी आई जानते हैं? एक गांव था, राजस्थान का गांव था। उस गांव में लोगों की शादी नहीं हो रही थी, लोगों की सब लड़के कुंवारे मर रहे थे बेचारे। अब वो शादी नहीं तो करें क्या? तो एक महात्मा जी आए गांव में,
अब वो थे सामान्य व्यक्ति, कुछ रास्ता बताएंगे महात्मा जी कि महाराज बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, क्या करें। अब महाराज को महान बनना था, तो उन्होंने कहा तोते को मार डालो, वह शादी हो जाएगी। बोले बहुत बढ़िया, तोते को मारा, शादी हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट चल पड़ा, तो महात्मा जी ने कहा तो बात हो गया ना, संयोग से हो गया होगा। अब परंपरा क्या चल पड़ी, तोते को मारने पर शादियां हो जाती। अब तोता लाए कहां से बार बार मारने के लिए, तो क्या कुछ उपाय चाहिए। तो महात्मा जी कुछ उपाय बताओ, लकड़ी का तोता बना दो। तो लोगों ने लकड़ी का तोता बनाया, मिट्टी का बनाया, लकड़ी का बनाया, उसको मार करके उस भावना से कि मैंने तोते को मार दिया, और लोगों को अपने अपने काम करने लगे। शादियां हुई भी, नहीं भी हुई। वो परंपरा तो समय के साथ डेवलप इस रूप में हो गई कि जब बारात आती है, दूल्हा घर के बाहर खड़े होकर के तोते को तलवार मारता है, कटार मारता, वो अंदर एंटर करता है। तो बहुत बड़ा अपराध है। क्या मैं आपको पता कितना बड़ा अपराध चल रहा है। एक काला धागा पहनना, धागा काला पहन लिया, ताबीज पहन लिया, या अंगूठियां जो पहनते हैं, अंगूठियां ये गोमेद की, पन्ना की, माणिक की, मोती की, ख्याल में आया। इससे देखा लोग परेशान दिखा कर साहब। अब देखो, हम जब जयपुर पढ़ाई किया करते थे तो दादा का व्याख्यान चलता था, हम लोग 12th क्लास में होंगे। अजमेरी गेट के पास एक दुकान लगा के बैठा था जमीन पर, और ये पूरा शोकेस में अलग रत्न करके बैठा था। हम भी बुद्धू थे, वो भी वहां बुद्धू था। जाके बैठ गए, तो कुछ समस्याओं को हल करना था, चले गए। तो बोला कि ये पहनो शनिवार को, चांदी के अंगूठी में ये नग लगा के पहने तो ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10 उपाय बताए। और दिमाग में आया कि ये कह रहा कि पैसा कैसे आएगा, हम संपन्न कैसे, ये कहाँ बैठा हुआ है, ये कहाँ बैठा है, और हमें उपाय बता रही है। और दुर्भाग्य ये है, आज बड़े बड़े जैन संत कहें, जैन पंडित कहें, वो भी इस चक्कर में लग गए। भक्तामर यंत्र, फला वाला यंत्र, ये वाला ढिका वाला यंत्र बेच रहे हैं हमारे पंडित लोग भी। और अब भक्तांबर को तो हमने चेंज कर दिया, रोग निवारक भक्तांबर, शिर रोग निवारक हो गया, पेट दर्द वाला हो गया। दवाई नहीं खा सकते क्या हम? अब आश्चर्य हो गया। भक्तांबर का सुंदर काव्य था, भगवान की भक्ति थी, भव के भाव की भावना करना चाहिए थी, उसमें लग गए पेट दर्द के लिए, गले दर्द के लिए, फना दर्द के लिए। लगता कि सारी दवाइयां एक साइड रखो आप, ये एक साइड हो गया अभी। और उसका प्रचार हो रहा है, आपका हीलिंग हो रही, हीलिंग। आजकल ऑनलाइन चलते हैं, सेमिनार हो रहे हैं ऑनलाइन। भक्तांबर के बड़े बड़े विज्ञ लोग आ गए हैं, और वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। और आश्चर्य की बात है, 500 लोग मीटिंग में होते हैं। वही जो बाबा होगा, जो पंडित होगा, वो समझाए, भक्तांबर का पाठ कराएगा, ऐसे करो, ऐसे करो, पेट में हाथ फेरो, गले में ऐसे रखो, कान में हाथ रखो, अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब 500 बुद्धू होंगे, 50 ठीक हो जाएंगे उसमें से। 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 को, तो वो धारा आगे बढ़ जाती है। हमने 2 लाइनें पढ़ी। कोई नहीं दे सकता इस जग में किसी का साथ, इसीलिए तो रख लिए तुमने हाथों पे। कौन किसका साथ देगा? और ये मानना तो भगवान की अवज्ञा करना है। भगवान की वाणी में ऐसा आया हुआ है, अपने अपने कर्म का सबको फल मिलता है, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो हम क्या को चक्कर पड़ गए फालतू के? भगवान की बात ही नहीं मानना चाहते हम तो। ख्याल में आपको आता कितना बड़ा अपराध चल रहा है ये। हम प्रत्यक्ष कह रहे भगवान तुम कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, शांति धारा के नाम पर कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब उसका व्यापार बन गया। अब ऑनलाइन भी टीवी में जनवाणी में आ रहा है कि आप ऑनलाइन धारा कराइएगा, आपका नाम बोला जाएगा, आपका नाम बोला जाएगा। हम बैठे हैं जबलपुर में, और धारा हो रही मांगी तुंगी में, हमें ही खुश है, प्रभु कुछ कल्याण कर दो, कुछ कल्याण कर दो। क्या कल्याण होगा? ख्याल में आता है? ये सारा कर्म काय में गया, गृहीत मिथ्यात्व का दंश है ये। ख्याल में आया? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न कुछ देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। वही हमने गीत रिकॉर्ड कराया था कई साल पहले, आपने सुना भी होगा। इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता। अब बताओ, अब ये हम 2 धारा हो गई ना। या तो हम माने नींबू मिर्च से काम हो जाता है, ताबीज से काम हो जाता है, धागे से काम हो जाता है,
पैसे के पैर पड़ने से काम हो जाता है। अब ये माने हम कि भगवान कोई कुछ करता नहीं है, क्या मानना चाहिए? दोनों मान सकते नहीं मान सकते? हम नहीं मान सकते। आप एक ही सिद्धांत है, जगत में कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात्। सबका अपना प्रकार से हो रहा है, अपने अपने कर्म के उदय से हो रहा। और रामायण में वाली बात कही, रामायण में मालूम क्या कहा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब बताओ, रामायण में वाली बात कही, ख्याल में आपको आता है? तो सिद्धांत ये भैया मानना, बहुत सारी बातें और भी हैं, आप पूछ भी सकते हैं, कोई आपको लगता हो। सबका लॉजिक है। जो धाराएं चल रही हैं हमारे समाज में, परिवार में, मान्यता के नाम पर, कुछ ना कुछ का रीजन होगा, कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण होगा। तो हम विज्ञान से माने तो कोई दिक्कत नहीं मानने में। धर्म के नाम पे मानना अपराध है, महापाप है। ख्याल में आपको आता भैया? आप उसको लिबत लगाओ लेवल की, चलता है, होता है, क्या अंतर है? आप जहां धर्म का नाम लगा दिया, वहां आपका काम चालू हो गया मिथ्यात्व के महाबंध का। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। दारू की बोतल है, वो छना हुआ पानी है, प्रासुक गर्म पानी, क्या दिक्कत पीने में? नहीं पी सकते। हमारा नियम है कि हम पानी छानकर पीते हैं, गर्म करके पीते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति के यहाँ गए हम, और वो दारू पीता हो, अथवा उसका बोतल रखी हो दारू की, अब कुछ है ही नहीं कि साथ में ले जाना है, पंडित जी को रास्ते का मांग रहे हैं, वैसे बोतल नहीं लाए, तो दारू की भर दिया उसमें। तो हम चले गए ट्रेन में, और प्यास लगी तो हमने वो बोतल निकाल कर गड़गड़ करके पीने लगे। तो हमें कह रहा है ये प्लास्टिक पानी है, छना हुआ गर्म पानी है, तो पीना आपको अच्छा लगे नहीं लगेगा? क्यों, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं बन रहे भाव हमारे, नहीं बनेंगे भाव हमारे। कोई को लगेगा ना, कोई को लगेगा ना। तो ये जो अपराध हो जाएगा, ये अपराध है। क्या में आपको आता है? आजकल क्या है, बंबई साइड में आजकल हुक्का बार चलते, हुक्का बार। हुक्के बार में क्या होता है, आजकल वो तमाकू वाला तो नहीं आता, आजकल केमिकल वाला आता है, फ्लेवर वाला। तो आजकल बड़े यंग जो लोग हैं, जैन जी, हाँ जैन जी, हाँ जैन जी, ख्याल में आया? जो भी है, वो जाते हैं क्लब में, रिसोर्ट में जाते हैं, वहां पर लंबा सा हुक्का होता है, गड़ा रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हो? इसमें कुछ नहीं, तो केमिकल है, फ्लेवर है, कुछ नहीं है। भाई साहब, वो अपराध वही है, अपराध वही है। अरे आप छोड़ो दारू की बोतल में, मैं कहता हूं छना पानी हो, पानी की बोतल बिस्लरी का, तो भी अब नहीं पी नहीं सकते आप। क्या फिर से दोबारा बोलता हूं, छना हुआ पानी हो, प्लास्टिक पानी हो, बोतल बिस्लरी का हो, तो भी आपको वो भाव आएगा कि ये मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए कोई भी काम ऐसा नहीं होना। ये परंपरा है जो हम चला रहे हैं आगे, समाज के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। जितना हम अच्छा कर पाएंगे उतना हमारे बच्चे सीखेंगे। वो ख्याल में आता है? अच्छा, मैं एक बात कहता हूं आपसे, मैं सामान्य यदि मैं व्हाइट कुर्ता पहनकर भी आया हूं और जीन्स टी शर्ट में आऊं, तो क्या दिक्कत है? बढ़िया जीन्स और टी शर्ट और बढ़िया चमचम कर टी शर्ट और बढ़िया चश्मा लगा के बोलूं, ग्रहित में छात्र को नाश करना, सुन लोगे आप? नहीं सुन पाएंगे आप। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ, जब फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, कहीं सफर में होते हैं, तो हम शर्ट पैंट पहने हुए हैं, तो लोग, पंडित जी आप ही हो क्या? पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उनको हमारे क्या ख्याल में कि वो पंडित जी वही हैं, कुर्ता पजामे वाले। एक बार जगह हुआ, कहीं निमंत्रण पर गए प्रदीप जी हम, तो वो हमको लेने के लिए आए। सामने वाला व्यक्ति जानता नहीं था हमको कौन पंडित जी है, तो वो बेचारा हमको लेने के लिए आया, वो भी घूमता रहा, हम भी घूमते रहे। उसमें फोन नहीं चलता था, मोबाइल था ही नहीं। वो 4-5 चक्कर लग गए स्टेशन से उसके, हमारे भी कोई नहीं आया। पूरी ट्रेन खाली हो गई और पूरा सब खाली हो गया। हम 2 लोग बचे, लेने वाला और जाने वाला। तो पूछता कि हमने कहाँ घूम रहे हो? तो बोले हमारे पंडित जी आने वाले थे, वो पता नहीं कहाँ गए। हमने कहा पंडित जी हम ही हैं। तो उसने क्या इमेज बनाया कि पंडित जी आने माने बूढ़े से होंगे, कुर्ता पजामा होगा, धोती पहने होंगे, उसके तो क्यों है? कुछ देखा है, ये एक विद्वानों का स्वरूप है। ख्याल में आपको आता है? तो हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे
जाने अनजाने कुमत की, कुगुरु की, कुशास्त्र की, कुदेव की पुष्टि हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न, अंतिम बात कहता हूं, समय अपना हो गया। एक अंतिम बात कहता हूं, जो जनरल समस्या है हमारे परिवार की, सोसाइटी की। मान लो आपके सोसाइटी में जो बिल्डिंग में वहां कुदेव की स्थापना हो रही है और आपको निमंत्रण मिलता है, हर जगह आपको आमंत्रण आता है कि आप पधारो, आप पधारो, आप पधारो। नहीं जाओ तो आफत, जाओ तो आफत। जाते हैं तो कुदेव की अनुमोदना होती है, नहीं आए तो संबंध बिगड़ते हैं। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्या सोचते हो आप? क्या सचिन जी, क्या करना चाहिए? नहीं जाते और नाराज हो गए तो? देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है इसमें देखना, आप अभी कल की बात है, परसों की एक स्टेटमेंट आया, ए.आर. रहमान की अम्मा का स्टेटमेंट आया। एक कोई साउथ का कलाकार था जो हिंदू है, उसे घर में जा रहा था, उसकी माताजी ने बोला आप तिलक साफ करके आइए, हमारे घर में अलाउ नहीं है ये। बहुत अच्छा मित्र था ए.आर. रहमान का, तो उसने तिलक साफ नहीं किया, वो वापस चला गया। उसने कहा मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। दो लोग खड़े हो गए यहां पर, ए.आर. रहमान की मां और वो जाने वाला कवि जो भी म्यूजिक कंपोजर था। उस मां ने कह दिया हमारे घर में अलाउ नहीं, बात खत्म हो गई। इसने कहा मैं नहीं अपना चंदन अलग करूंगा, बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट टाइम कभी ना वो बोलेगी तो ये समझ के जाएगा वहां मुझे जाना नहीं है। तो हम नहीं कर सकते ऐसा काम कभी। क्या एक बार ही बोलना है, हमारे धार्मिक मान्यताएं अलग है भैया, हम हमारे संबंध अलग जाति के हैं, हमारा प्रेम अलग है, हमारे संबंध अलग है, धार्मिक का सिस्टम अलग है। एक बार प्रेम से बोलो, लाइफ टाइम के लिए आराम मिल जाएगा। एक बार आप जाना शुरू कर दिया, आप लाइफ टाइम निभाते रह जाओगे। फिर आप ख्याल में आता है? तो बहुत सारी बात और है क्या आगे? हाँ, ये तो भैया कमाल कीजिए, करवा चौथ और छठ मैया का व्रत। आम धारा यही, करवा चौथ के करने से पति की उम्र लंबी हो जाती है और छठ के पर्व में बच्चों की आयु लंबी हो जाती है। हम तो 2 लाइनें पढ़े हैं, कौन सी? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? सीधी सी बात ये है ना, हम क्या को पढ़े? सबकी अपनी राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो कौन सी बड़ी बात है? तो हम इसे बचने का प्रयास करें। बहुत सारी बातें और भी हैं, आप सब सोचना। एक बार रिपीट कर लें हम 7 पॉइंट को। बड़ा अपराध कौन सा है? पहला कौन सा? पहला कौन सा है? न्यायपूर्वक 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन। छठा कौन सा है? 5वां कौन सा है? चौथा कषाय। तीसरा अज्ञान पूर्वक किया गया व्यवहार। दूसरा और पहला क्या निर्णय करके जा रहे हैं हम? निर्णय ये करना चाहिए हम अपने जीवन में कभी भी रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेंगे, ना कराएंगे। ये हमारा अटल सिद्धांत, हमारा जिन वाणी पर, जिन शासन पर होना चाहिए। अक्सर क्या कह रहे हैं?